नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे हमारे इंडियन मार्केट में क्या चल रहा है। आज हमने एक बाउंस बैक देखा है, तो ये बाउंस बैक सस्टेन करेगा या नहीं करेगा, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। प्लस ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम ग्लोबली देखें तो कल रात में क्या हुआ, नैस्डैक खुलने के साथ कह सकते हैं एक सेल ऑफ देखने को मिला और फिर रिकवरी आके ऑलमोस्ट क्लोज हो गया लास्ट प्रीवियस क्लोजिंग के करीब पे। ठीक है, और आज जो दिख रहा है कि करीब 160 पॉइंट नैस्डैक फ्यूचर ऊपर दिख रहा है। ठीक है, डाउ में थोड़ा सा गिरावट के साथ करीब करीब यहाँ पे डाउ की बात करें तो करीब 650 पॉइंट के आसपास यहाँ पे गिर के बंद हुआ था। मेन जो प्रॉब्लम है वो जाहिर सी बात है ट्रंप है, और ट्रंप की जो नई नई रणनीतियाँ स्टार्ट हुई हैं रिगार्डिंग द टैरिफ वॉर, वो इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ पे, जिसमें चाइना, मैक्सिको और आपका कनाडा है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या होगा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ से एक प्राइस एक्शन नेगेटिव फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा ये चैनल के बाहर भी निकलने की कोशिश यहाँ पे करी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक आने के बाद ये दोबारा से सेल ऑफ की तरफ जा सकता है, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, बट हाँ पुल बैक आएगा क्योंकि अभी इसमें फर्स्ट फेज़ ऑफ सेलिंग है, क्योंकि अभी ये नेगेटिव नहीं हुए हैं। हाँ, फर्स्ट फेज़ सेलिंग के बाद अब हमें देखना पड़ेगा कि 2-3 दिन या हफ्ते भर बाद ये कैसा रिएक्ट करते हैं। अगर ये लो टूटेगा 20,000 का तो नेक्स्ट जो टारगेट है वो 18,500 के करीब नैस्डैक का बन के आता है। ठीक है, अब हमारे मार्केट में क्या है, जैसा कि मैंने कल आपको सर्कुलर बताया था कि एनएससी का दिमाग ख़राब हो गया है और एनएससी को शायद वॉल्यूम नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जो एक्सपायरी है उसको शिफ्ट किया है मंडे। और उसका जो मेजर रीज़न जो मेरे को लग रहा है वो यही लग रहा है कि कहीं न कहीं जो एनएससी का वॉल्यूम है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि ट्यूसडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। तो वही वाली बात है कि पहले सेंसेक्स की एक्सपायरी हो रही है, तो जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत कैपिटल होती है और जो लोग सिर्फ मार्केट में टाइम पास करने के लिए ट्रेड करते हैं, वो कहीं ना कहीं सेंसेक्स में ही सारे पैसे गंवा देते हैं। उसके बाद जब तक निफ्टी की बारी आती है तो उनके पास पैसे बचते नहीं है, तो इसलिए जो निफ्टी का वॉल्यूम है यानी जो एनएससी का वॉल्यूम है वो और भी तेज़ी से ड्रॉप हो रहा है। तो एनएससी यहाँ पे यही प्लान कर रहा है कि भैया पहले अपनी एक्सपायरी करा लेते हैं हर वीक में, ताकि जिनके पास पैसे बचे हैं थोड़े बहुत वो आके हमारे पास ट्रेड पहले कर लें और हमारे पास जो वॉल्यूम हिट हो लग रहा है एनएससी को वो ना लगे। और जैसा कि स्टडी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ, अराउंड 45% ऑप्शंस वॉल्यूम ड्रॉप हो चुका है लास्ट 3-4 महीने में। ठीक है, तो ये काफ़ी ह्यूज नंबर है और इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जाहिर सी बात है, इसका जो श्रेय है वो तो सेबी के पास ही जाता है, क्योंकि सेबी ने ही जो नए रूल लाए उनकी बेसिस पे वॉल्यूम इतना ड्रॉप हुआ है। दूसरा जो लॉट साइज बढ़ाया है उस लॉट साइज का भी इम्पैक्ट मार्केट में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या है कि अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं तो वो बड़े हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो वो छोटा हो रहा है, क्योंकि जब वॉल्यूम ड्रॉप हो गया तो जो ऑप्शंस के प्रीमियम है वो उतना ड्रास्टिकली बढ़ते बढ़ते हैं नहीं, और टाइम डिके उनमें बहुत तेज़ी से लगता रहता है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने कल वीडियो बनाया था, तो आपको पता ही है, वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफ़िनेटली उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो कह सकते हैं कि काफ़ी दिन बाद आज एक बाउंस बैक देखने को मिला है। मॉर्निंग से ही कंटिन्यू बाइंग रही और बाइंग के बाद एज़ यूजुअल जैसा ये साइडवेज़ चला जाता है तो वैसा ही यहाँ पे ये सेकंड हाफ में साइडवेज़ चला गया, क्योंकि जब सडनली बाइंग आती है तो कॉल के जो प्रीमियम होते हैं दूर दूर के, फार अवे के, वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाते हैं। उसके बाद टाइम डिके लगाने के लिए मार्केट साइडवेज़ चला जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो चीज़ है वो थोड़ी-सी पॉज़िटिविटी दिख रही है, कहाँ तक दिख रही है? 22,500 तक यहाँ पे दिख रही है। 22,500 अगर निकलता है देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 22,750 भी यहाँ पे निफ्टी को दिख सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक गैप यहाँ पे भी है और एक गैप यहाँ पे भी है। तो थोड़ा-सा पॉज़िटिव साइड पे ही यहाँ पे मार्केट बिहेव कर सकता है, जब तक 22,250 के नीचे नहीं जाता, तब तक ये यहाँ पे पॉज़िटिव रहने के चांसेस ज़्यादा हाई दिख रहे हैं। ठीक है? वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी तो भैया सीधी-सी बात है, बैंक निफ्टी ने कसम खा ली है। 49,000 से लेके 47,800 के बीच में ही मैं कामकाज करूँगा। अब आप इसमें ऑप्शन बाय करो, ऑप्शन सेल करो, ये आपकी चॉइस है। अगर आप ऑप्शन सेल करते हो यहाँ पे तो डेफ़िनेटली एडवांटेज आपकी साइड रहता है, क्योंकि थीटा डिके का आपको बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर आप ऑप्शन सेलिंग की तरफ जाते हो बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी का अगर आप यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट देखोगे और लेट अस सपोज़ अगर आप 49,000 का शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रीमियम देखते हो,
तो करीब-करीब आपका 855 और 577 राउंड फिगर में अगर 600-800 देखा जाए, तो 1450 या फिर हम 1500 मान के चल लेते हैं, तो 1500 पॉइंट का प्रीमियम है पूरे मंथ का। इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं ऊपर आपके पास जो हायर रेंज है वो 50,000 और नीचे आपके पास 48,000 रहेगी। 47,500 एक सपोर्ट का काम करेगा और 50,500 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा एज़ पर द ऑप्शन डाटा। टेक्निकल वाइज़ अगर देखा जाए तो निफ्टी स्टिल वीक है, क्योंकि बाउंस बैक पेंडिंग था, वो आ गया है। तो 200 डे मूविंग एवरेज आपका जो आता है वो 23,200 के पास है। थोड़ा-सा हम फार चले गए थे, तो इसके नियरेस्ट जाने की कोशिश करेगा। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टारगेट 22,750 का एक सूटेबल टारगेट यहाँ पे लग रहा है। तो थोड़ा-सा बाइंग साइड पे मार्केट थोड़ा-सा यहाँ पे बाइंग साइड की तरफ मूव कर सकता है, रेदर दैन कोई बड़ा गैप डाउन ना खुले। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो फिर अलग सिनेरियो बन जाएगा। फ्लैट टू पॉजिटिव यहाँ पे ये ऊपर की तरफ ही बिहेव करेगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है? बाकी ग्लोबल मार्केट की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद।